नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको दुबड़ी सातें की व्रत कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। जब वो पुत्र शादी के लायक हुए तब सेठ ने सबसे बड़े बेटे का विवाह तय किया, किंतु विवाह करने के बाद उसका बड़ा बेटा मर गया, जिससे सेठ को बहुत दुख हुआ। इसी तरह सेठ जिस बेटे की शादी तय करता वह मर जाता। इस प्रकार सेठ के 7 पुत्रों में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दिन सेठ के सबसे छोटे बेटे के विवाह की बात चली और शादी पक्की हो गई। शादी में लड़के की बुआ यानी साहूकार की बहन अपने ससुराल से शादी में आ रही थी। बुआ को रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा कि तू कहाँ जा रही है। बुढ़िया के पूछने पर बुआ ने जवाब दिया, मैं अपने भतीजे की शादी में जा रही हूँ, किंतु इससे पहले मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए और यह 7वां भतीजा है। यह सुनकर वह बुढ़िया बोली कि तुम्हारा यह भतीजा भी घर से बाहर निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वह वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजे से गिरने से दबकर मर जाएगा। यदि वहां से भी बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ को सदमा लग गया और वह बुढ़िया से अपने भतीजे को बचाने का उपाय पूछने लगी कि माँ, आपको पता है कि वह किस कारण मरेगा, तो आपको यह भी पता होगा कि उसे कैसे बचाया जाए। बुआ की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, है तो सही परंतु बहुत कठिन है। बुढ़िया ने बुआ को बताया कि जब तुम्हारा भतीजा बारात लेकर घर से निकले तो पीछे के दरवाजे से निकलना। इसके बाद रास्ते में किसी भी पेड़ के नीचे मत बैठाना तथा ससुराल में पीछे के दरवाजे से प्रवेश करवाना। उसके बाद भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब 7वां भंवर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। इसके बाद सांपनी आएगी और सांप को मांगेगी तो तुम पहले अपने 6 भतीजों को मांग लेना। यह कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। इसके बाद बुआ घर आई और सभी से मिली, किंतु किसी से भी बुढ़िया की बात नहीं कही। जब बारात जाने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला तो सभी बुआ को डांटने लगे, किंतु बुआ नहीं मानी और थोड़ी देर बाद घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। यह सब देखकर हैरान रह गए। जब दूल्हा जाने लगा तो बुआ ने कहा कि मैं भी बारात के साथ में जाऊंगी। सभी ने बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी और दूल्हे के साथ बारात में चल दी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बारात रुक गई, किंतु बुआ दूल्हे को लेकर पेड़ के दूर बैठ गई। इस पर भी बुआ को सबने डांटा, किंतु देखा कि जैसे ही बारात उस पेड़ के नीचे से गई तो पेड़ अपने आप गिर गया। इस पर सभी ने बुआ की प्रशंसा की। इसके बाद बारात लड़की के जहां पहुंची तो बुआ ने बारात को पीछे के दरवाजे से अंदर जाने के लिए कहा और सभी बाराती और दूल्हा जैसे ही अंदर घुसे तो घर का मुख्य दरवाजा अपने आप गिर गया और सभी ने बुआ को शाबाशी दी। इसके बाद भावरें यानी फेरे पड़ने की रस्म हुई तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और रसोई की भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भंवर यानी फेरे पड़ने लगे तो वहां पर अचानक एक सांप आ गया। बुआ ने वह कच्चे दूध का करवा उस सांप के आगे रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा तो कच्चे करवे के अंदर मुंह डाला तो बुआ ने सांप की गर्दन पर गर्म लकड़ी का दाग लगा दिया, सांप को छुपा दिया। इसके बाद सांपनी वहां पर आई और बुआ से सांप को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले तुम मेरे 6 भतीजों को लेकर आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारा सांप दूंगी। इसके बाद उस सांपनी ने उसके पूरे 6 भतीजों को जीवित कर दिया। तब बुआ ने सांप सांपनी को लौटा दिया और वो दोनों वहां से चली गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। साहूकार अपने मरे हुए 6 बेटों को पुनः पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद विवाह संपन्न हुआ तो बारात घर वापस आई तो बारात के वापसी आने की खुशी में 7वीं के दिन दुबड़ी सातें रखी और उसका व्रत किया। उसी दिन से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं को दुबड़ी सातें कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ के 7 भतीजों को दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। दोस्तों, आइए जानते हैं दुबड़ी सातें की पूजा विधि। इस दिन व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें तथा इसके बाद पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं।
इसके बाद घर के मंदिर के पास एक पटरे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत की मूर्ति मिट्टी से बना लें। इसके बाद इनका जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी आदि मिलाकर एक लोई बनाएं और इससे पूजा करें। पूजा में भीगा हुआ थोड़ा सा बाजरा भी रखें और पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद दुबड़ी व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद प्रसाद लगाएं। इसके बाद मोट व बाजा का बायना निकाल कर अपनी अपनी सास के पांव छूकर के बायना उनको दे दें। यदि आपकी किसी पुत्री का विवाह उसी हर्ष हुआ तो उसका भी उजमन करना चाहिए। उजमन में मोट व बाजरे की छोटी छोटी टेरह कुंडी करके उस पर एक साड़ी, ब्लाउज रखकर और यथाशक्ति रुपया रखकर अपनी सासू जी के पैर छूकर के दे देना चाहिए। ये सब करने के बाद व्रत रखने वाली स्त्रियों को ठंडा भोजन करना चाहिए। बोलो दुबड़ी सातें माता की जय।